Menstruation is the shedding of the uterine lining on a regular monthly basis in women. This causes blood to come out and a new wall of uterus is formed. This generally lasts for 4 to 5 days. Menstruation is the shedding of the uterine lining on a regular monthly basis in women. This causes blood to come out and a new wall of the uterus is formed. This generally lasts for 4 to 5 days. पीरियड्स शब्द तभी तक अच्छा लगता था जब तक मुझे उसका एक ही अर्थ पता था, स्कूल की क्लास। जब तक मुझे इसका दूसरा अर्थ मालूम नहीं था। जब से पता चला तब से पीरियड्स के इन दिनों से डर सा लगता है। अक्सर सोचती हूँ मैंने तो ये दर्द नहीं चुना ना, फिर मुझे क्यों मिला। ऐसा है जैसे कल तक तो सब ठीक सा ही था, लेकिन आज जैसे ये दुनिया मुझे मेरे जैसा होने पे शर्मिंदा महसूस करा रही है, जैसे मैं अशुद्ध हो गई हूँ। हर महीने की कहानी है, मेरा दर्द और चिड़चिड़ापन। कभी गुस्सा आ जाता है तो कभी अचानक रोने का मन करने लगता है। सुनने में अजीब लगा ना, हमें तो इसे सहना पड़ता है। आराम से रहना बहुत मुश्किल हो जाता है जब शरीर और मन दोनों ही तकलीफ में हों। आसान नहीं है, पर जितना मुश्किल बनाया गया है उतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। पिछले हफ्ते भागलपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में जाकर हमने वहाँ लोगों से बातचीत की कि उनको पीरियड्स के बारे में क्या पता है, वो इसे कैसे देखते हैं, इसके बारे में जानकारी उन्हें कहाँ से मिली और ऐसी ही कई और बातें। चलिए देखते हैं उनका क्या कहना था। तो पीरियड्स के बारे में क्या जानते हैं आप? पीरियड्स के बारे में यही जानते हैं कि मतलब वो हर लड़की को होता है। ये तो नेचुरल है सर, वो ऑफिस होता है। उसके बाद वो हर लड़की को होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई लड़की मम्मी नहीं बन सकती है। हाँ, ये बात भी है। एक फर्टिलाइज होता है, उसके बाद वही सेल वॉल बनता है, तो फिर वो 4 डे में कवर हो जाता है, फिर वो होता है रिपीट। और गर्ल्स को इस टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि पेट में पेन होता है और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन लगता है। पीरियड शब्द सबसे पहले कहाँ सुना था आपने? ये मैंने अपनी मदर से सबसे पहले मुझे मिला था, जो कि हमारे सारे मतलब गर्ल्स सोसाइटी में हम लोग को उनसे ही सुनने को मिलता है। तो ये आपको पीरियड होने से पहले बताया गया था? मुझे पीरियड्स होने के पहले पता चला था। और आप क्या जानते हैं पीरियड्स के बारे में? ये गर्ल्स में होता है, ये वैसे तो अरे मैं कोई सिस्टर विस्टर नहीं, कुछ नहीं पता। क्लासमेट्स नहीं है? तो क्या आप घर जाते हैं क्या? 8th में आप में से कौन है? तो क्या आप सुने हैं पहले चीज़? अभी तक नहीं। क्या स्कूल में बताया गया था आपको पीरियड्स के बारे में? नहीं, स्कूल में। घर पे कभी आप लोग देखे हैं कि पीरियड्स का वर्ड कोई यूज़ किया हो या बात कर रहा हो उसको? मम्मी करती है। अच्छा, तो ये बात आप लोगों के साथ कभी हुई है? कभी मम्मी ने समझाया है आपको कि क्या होता है? अभी नहीं कुछ बोलती, आगे जाओगे तो समझोगे। ये बात आपको मम्मी ने कब बोली? कल शाम में भी बोली। बहुत सारे लोग कहते हैं इसको फीमेल का मतलब औरतों की बीमारी भी कहते हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है इस चीज़ में क्या हो रहा है आपके आसपास, इससे रिलेटेड आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं इसके आसपास? इसमें क्या पता है? अच्छा, सैनिटरी पैड क्या होता है ये पता है आपको? नो? इवन यू डोंट नो व्हाट इज अ सैनिटरी पैड? क्या आप लोग पैड के अलावा और चीज़ों के बारे में जानते हैं जो पीरियड में इस्तेमाल किया जाता है? एक मेंस्ट्रुअल कप आता है, मैंने उसके बारे में सुना है, बट मैंने उसे यूज़ नहीं किया है, तो मुझे उसके बारे में उतना कोई नॉलेज नहीं है। सैनिटरी पैड मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैं उसी को यूज़ करती हूँ। और कहीं पर पीरियड्स का कोई जिक्र, टीवी पर कभी कोई ऐड देखा हो? कौन सा ऐड देखा? पैम्पर्स। तो
क्या आपको लगता है कि शहर में इसके बारे में उतनी सोच को लेकर दिक्कत नहीं है, गांव में ज़्यादा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शहर में भी कुछ लोग रहते हैं जो अभी जो हैं तो 21st सेंचुरी के, लेकिन उनकी मेंटालिटी 17th सेंचुरी वाली है। तो ऐसा हम ये पर्टिकुलर नहीं कर सकते कि गांव में ही सिर्फ ऐसा होता है। शहर में भी कुछ लोग हैं जिनमें भी अवेयरनेस क्रिएट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पीरियड शब्द आपने पहले सुना तो होगा मूवी देखते हैं। कौन सी मूवी देखी? वो पैडमैन वाला था। उसके अलावा कहीं नहीं सुना है? इसके बारे में कुछ भी नहीं पता या थोड़ा कुछ जानते हैं? कुछ नहीं पता, मेरे घर में सिस्टर नहीं है। मंदिर में जैसे पीरियड्स के वक्त मनाही होती है अंदर की, ये महिलाएं का मैटर है। इस मैटर पर मेरा छेड़ना उचित ना अनुचित है। नहीं, माहवारी के वक्त क्यों नहीं जा सकती है? इसमें अपवित्र माना जाता है महिला को। इस कारण से जो है ना, महिला मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाती है और 7 दिन पूरने के बाद ही मंदिर में वो प्रवेश कर सकती है। आप लोग भी शुरू से इसको मानते हैं? शुरू से मान रहे हैं। हम लोग का जो है बुजुर्ग सब जी मान रहे हैं इस सब चीज़ को। प्रस्था चल रही है, मतलब पूर्व सब जो है वो सब भी माना है, हम लोग भी मान रहे हैं, आने वाला पीढ़ी भी मानेगा। और क्या, महिलाओं को जब उनका ऋतुस्राव होता है, रजो धर्म होता है, मासिक धर्म जिसको माहवारी भी कहते हैं, जब वह प्रारंभ होता है तो 4 दिन तक मंदिर में जाना, रसोई में जाना या कोई भी पवित्र कार्य करना वर्जित है। आपको क्यों लगता है कि अपवित्र या अशुद्ध माना जाता है? इस तो ये सब जो है ना वो ऊपरे ही से बना हुआ है ना, ऐसे कि छठ करने पर ही जो है वो सब हो, मतलब ये माहवारी आने पर छठ कर सकते हैं लेकिन मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते। कहा है कि अपवित्र माना जाता है ये चीज़ को, ठीक है ना, इसीलिए। इसके पीछे कारण यह है कि त्रेता युग में जब वृत्रासुर का वध इंद्र ने किया, और ये वृत्रासुर जो चूँकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण अवध्य होते हैं, लेकिन फिर भी इंद्र ने उनका वध किया तो ब्रह्म हत्या का उनको पाप लगा। वे बहुत दिन तक अदृश्य रहे, छुप के रहे। इस छुपने के कारण देवलोक में राजा के नहीं रहने कारण अराजकता भी आ गई। यहाँ तक कि उनकी पति सची पर भी विपदा आई, उनके सतीत्व पर, उनके अस्तित्व पर भी संकट आया। तब देवगुरु बृहस्पति के सलाह पर उन्होंने बताया कि यदि इंद्र अपना ये ब्रह्म हत्या किसी और में ट्रांसफ़र कर दें, दे दें, और कोई लेने को स्वीकार कर ले, तो ये ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएंगे और वो उसका प्रायश्चित जीवन भर करती रहेगी। इसमें स्त्री, नदी, पेड़ और एक और क्या कहते हैं, गौ या कोई ऐसा है जो मुझे याद नहीं है, इन्होंने ब्रह्म हत्या ले लिया और जिसके परिणाम स्वरूप नदी भी सूख जाते हैं, बिना पानी के हो जाते हैं। स्त्री क्या कहते हैं, माह में 4 दिन पवित्र हो जाती है ब्रह्म हत्या के कारण। पेड़ पर भी दूसरे पेड़ उग आते हैं, दूसरे पत्ते निकल आते हैं, ये ब्रह्म हत्या कारण। यही कारण है कि स्त्रियों को ब्रह्म हत्या को लेकर के उसका प्रायश्चित करने के कारण मंदिरों से जाना वर्जित है। उस चीज़ को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए, और कोई बात नहीं। मैंने पीरियड्स के कई सारे नाम सुने हैं, जैसे महीना, महावरी, पर उनमें से एक जो सबसे मज़ेदार नाम मैंने सुना है वो है औरतों वाली बीमारी। क्या ये बीमारी है या इसे बीमारी बना दिया गया है? आज हम इस बारे में बातें करेंगे। पहली बात तो ये कोई बीमारी है नहीं, पर इस दौरान बीमारी या इन्फेक्शन का खतरा ज़रूर हो सकता है, जिसका एक कारण है ख़राब टॉयलेट की व्यवस्था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गांव या पिछड़े इलाकों में ही यह असुविधा हो। ये मेरा शहर है भागलपुर, यहाँ पे भी ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ हमें एक अच्छे टॉयलेट की सुविधा नहीं है। जब हम पीरियड्स पे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक साफ़ टॉयलेट का इस्तेमाल करें। ऐसा ना करने से हमें कई तरह की बीमारी या इन्फेक्शन हो सकती है। स्वच्छता तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सिर्फ पीरियड्स के टाइम ही नहीं, ऐसे ही भी अगर पेशेंट्स मतलब गंदा टॉयलेट यूज करती हैं तो यूटीआई होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है उसमें।
और टॉयलेट नहीं होने की वजह से भी कई बार पेशेंट्स जो ट्रेवल करते हैं तो पानी पीते ही नहीं है कि कहाँ बाथरूम जाएंगे। इस वजह से वॉशरूम की असुविधा की वजह से भी वो यूटीआई के शिकार होने का चांस उनमें ज़्यादा होता है। यूरिन रिटेन करने की वजह से इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। पिछले साल हम सब भागलपुर में स्थित एक महिला कॉलेज गए थे। वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ पे तो टॉयलेट की कोई सुविधा ही नहीं है। जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे 4 टॉयलेट थे नीचे की ओर। दरवाजे कुछ ऐसे कि खींचो तो हाथ में आ जाए। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। जब हम ऊपर की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि टॉयलेट में न डस्टबिन है न साबुन पानी की सुविधा है। भागलपुर के एक और कॉलेज के प्रोफेसर से बात करते वक्त उन्होंने हमें बताया कि कॉलेज जाते वक्त या कॉलेज में वो पानी तक नहीं पीती थी क्योंकि उन्हें कॉलेज में साफ टॉयलेट की सुविधा नहीं है। कॉलेज के लगभग 150 स्टूडेंट से हमने टॉयलेट की असुविधा से हो रही समस्या के बारे में बात की है। तो वहाँ पे बातचीत के दौरान स्टूडेंट से आपको क्या पता लगा कि वो अपने पीरियड्स को कैसे मैनेज करते हैं? पीरियड्स में भारी रक्त बहाव हो रहा था। टॉयलेट नहीं जा सकती थी। वहाँ ना साबुन था और ना ही पैड। कपड़ों में खून के दाग लग गए थे। दिक्कतें तो बहुत आई 3 वर्ष में। माहवारी के दौरान मेरा पैड काफ़ी गीला हो चुका था। मुझे पैड बदलना था पर बाथरूम का दरवाज़ा सही नहीं था। दूसरे में गई तो बदबू से परेशान। फिर भी मुझे उसी में बदलना पड़ा क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था और कॉलेज से मेरा घर भी बहुत दूर है। मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। बीच क्लास में मेरा पीरियड्स आ गया था। कॉलेज में कोई सुविधा नहीं होने के कारण दोनों बार हमको उसी हालत में घर वापस जाना पड़ा था। अरे शांभव भाई, वो शैलजा के साथ क्या हुआ था? वो पीरियड पेन को लेकर बहुत बात हुई थी। एक्चुअली शैलजा ना काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी और फिर जब वो कुछ दिनों बाद स्कूल आई तो नेचुरली टीचर ने उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। जब उसने अपनी डायरी दिखाई तो उसमें रीज़न लिखा हुआ था मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एंड टीचर ने उस रीज़न पढ़ने पे टीचर ने उसे कहा कि दिस इज़ नॉट वैलिड। तो इस पे क्लास और स्कूल का क्या रिएक्शन था? किसी का कोई रिएक्शन नहीं था, कुछ भी किसी ने नहीं किया और कोई एक्शंस भी नहीं लिए गए। हालांकि हमें बहुत बुरा लगा एंड ऑनेस्टली शैलजा को खुद भी समझ नहीं आया था कि सिर्फ पीरियड्स वर्ड यूज़ करने पे इस रीज़न को इनवैलिडेट क्यों कर दिया गया। क्यों इतनी असहज है? पीरियड्स है तो क्या हुआ? मगर तकलीफ तो मुझे भी है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। पर सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि ये प्रकृति का एक नियम है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो हर माहवारी में अपना एक हिस्सा हमेशा के लिए खो देती है। पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उससे पूछ सकूं कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी है। पर सच कहूँ तो मैं नहीं जानता। मैं चाह कर भी उसे उसके पीरियड से अलग नहीं कर सकता। आपके शॉप में पीरियड प्रोडक्ट अगर कोई मांगने जाए तो किस तरीके के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे? बेसिकली देखिए, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं पर दिक्कत क्या है, यहाँ पे लोग सिर्फ सैनिटरी पैड जानते हैं। टैम्पॉन्स आता है और भी आता है, कप्स आते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। फॉर एन एग्जांपल, एक बार एक लड़की आई मेरे शॉप पे, उसने टैम्पॉन्स मांगा। मेरे शॉप पे किसी को समझ में नहीं आया। मैं पीछे बैठा हुआ था, कुछ पेपर वर्क कर रहा था, तो मैं उठा, फिर क्या आपने टैम्पॉन्स मांगा? बोला, उसने कहा हाँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको भागलपुर में टैम्पॉन्स कहीं नहीं मिलेगा। मैंने उनके लिए डीलर को भी फ़ोन किया, जो कंपनी टैम्पॉन्स बनाती है उसका एक डीलर है भागलपुर में। मैंने उससे फ़ोन किया सिर्फ उसके लिए कि उसको चाहिए तो आई गेस अगर अवेलेबल हो जाए। और उसने कहा कि यहाँ डिमांड ही नहीं है सर, यहाँ मिलता ही नहीं है, कोई डिमांड नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मंगा के। तो यहाँ पीरियड प्रोडक्ट्स के नाम पे सिर्फ एक पैड ही है जो लोगों को यहाँ पता है, और जो चीज़ें हैं वो पता ही नहीं है। तो अवेलेबिलिटी ज़ीरो है उन सब प्रोडक्ट्स की। स्कूल्स में सेशंस होते हैं, मतलब बहुत बार सेशंस टीचर्स कंडक्ट करवाते हैं, बट प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाते हैं टीचर्स।
तो कभी आपने ऐसा नोटिस किया कि लड़कियां झिझक रही हैं या आपने? बिल्कुल, ये अक्सर होता है, आई गेस डेली होता है कि कुछ लोग एक्चुअली में वेट कर, अगर रश है तो एक्चुअली में वेट कर रही हैं कि थोड़ा रश हल्का हो, जो नॉर्मल क्राउड है वो हटे, देन दिल से कि ये चाहिए। इसके अलावा पीरियड्स मैनेज करने में क्या आप लोगों को किसी तरीके की समस्या आई है जब आप पब्लिक प्लेस पे हो या स्कूल में हो या कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या वहाँ पर आपको सब सुविधा मिल जाती है? कितने बार होता है कि जैसे लड़कियां बाहर गई होती है और डायरेक्टली पता नहीं चलता है बट हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे प्रॉब्लम होता है कि मतलब अगर पता चलेगा तो फिर बाहर दिखेगा, ऑड लगेगा, कैसा लगेगा। उस टाइम पे वैसा नहीं फील होता है कि हाँ हम सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। तो एक बंदा आया, पैड मांगा, मैंने उसे पैड दिया एंड उसके पास थैला भी था आई गेस, तो मैंने पैड दिया, पैसे लिए एंड मैंने उसे पैकेट ऑफ़र नहीं किया, आई गेस वो डाल लेगा। तो ही वाज लाइक भैया पेपर पैक कर दो, तो मैंने उसे कैरी बैग दे दिया। फिर उसने कहा भैया पेपर रैप कर दो, तो मैं इरिटेटेड, तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया एग्रेशन है, भैया रख लो, बम थोड़ी है। तो बोले नहीं भैया रैप कर दो, फिर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही, लेकिन मुझे उसको रैप करके देना पड़ा। मैम, आपकी नज़र में सबसे कॉमन जो देखा जाता है मेंस्ट्रुअल मिथ, पीरियड से रिलेटेड मिथ है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा आपको लगता है जो आपने काफ़ी सुना हो आसपास और ख़ास करके पेशेंट्स से? इसमें सबसे कि उस जो पीरियड्स होता है उस समय अशुद्ध हो जाते हो आप, तो आप जो है लड़कों के पास नहीं जाओ, किचन में नहीं जाओ या पूजा रूम नहीं जाओ। विस्पर मांग रहे हैं तो विस्पर ही करेंगे, धीरे से बोलेंगे, तो बहुत ही विचित्र बात है ये, लेकिन उपाय नहीं है। अब मेरी दवा की दुकान है तो मुझे देना पड़ता है लोगों की डिमांड के हिसाब से, पैक करके उस हिसाब से। आज पीरियड्स का आखिरी दिन है। आज इस घुटन से थोड़ी राहत मिली है, पर मैं जानती हूँ कि मेरे ही जैसे और भी हैं जो समाज की बंदिशों में घुट रहे हैं या अकेले अपने दर्द को झेल रहे हैं। पीरियड से नफरत उसे क्या इसलिए है क्योंकि ये कोई गंदी बात है, या इसीलिए क्योंकि घर और समाज उसे ऐसा महसूस कराता है? मुझे चुप्पी तोड़नी होगी, बात करनी होगी। तब ये अशुद्ध शुद्ध की ऐसी बातें शायद कम हो जाएं। लोग समझ पाएं कि माहवारी कोई बीमारी नहीं है, इसे कोई शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता। अगर खुल के बात करें, सीखें और समझें, तो पीरियड्स में भी उसे अपने जैसे होने पर शर्म नहीं, गर्व महसूस करा सकते हैं। तो अब तुम बताओ, क्या तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो? आपने अल्हड़ के सेशन में क्या नई बात सीखी अपने स्कूल में? यही सीखा कि कुछ बीमारी होती है। अब जब पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो हम लोग को डॉक्टर को कंसल्ट कराना चाहिए। मेरे को तो ये पता चला कि अगर हम लोग पैड किस तरह डिस्पोज कर सकते हैं, क्या प्रॉपर ड्यूरेशन होता है हर पैड को चेंज करने में, क्योंकि वो हम लोग के लिए बहुत हाइजीनिक होता है ये चीज़। वरना अगर हम लोग इसको सही यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग के लिए फिर आगे चल के बीमारी आ सकती है। क्या आप लोग घर में पीरियड्स के बारे में कभी बातचीत किए? हाँ, मैंने की है। आज महीना का वो दिन फिर से लौट आया है। आज लोगों ने उसे सबसे अलग बिठाया है। पूरे दिन वो कमरे में बंद रही, मंदिर जाना भी कुछ दिन निषेध करवाया है। पर आज मैं कदम बढ़ाऊंगी, उस मंदिर की चौखट लांघ जाऊंगी। कदम बढ़ाते हैं साथ में, चुप्पी तोड़ने की बारी है। पीरियड से जुड़ी बातें समझाना अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर सोसाइटी को पीरियड पॉजिटिव बनाना हो, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? आपको क्या लगता है? 10 साल की उम्र से ही इस चीज़ का नॉलेज देना चाहिए। और आई वुड सजेस्ट कि अगर मेल मेंबर यानी अगर फादर ये एडवाइस दे पाए उसको और थोड़ा खुद भी नॉलेज रखे और उसको नॉलेज दे पाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए क्योंकि माँ तो हमेशा ही मैनेज कर रही है इस चीज़ को, पीरियड को लेके। जिस तरह से आपका बच्चों के लिए इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, मैथ सीखना इम्पॉर्टेंट है, तो ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेली टू डेली लाइफ की चीज़ है। बच्चे घर पे देखते हैं अपने पेरेंट्स को, तो मम्मी पापा पेरेंट्स भी कभी कभी उनको सही नहीं बता के कुछ और बात बता देते हैं, तो जहाँ पे प्रॉब्लम या आप बोल सकते हो एक तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है।
तो बच्चे को अगर आप पहले ही दिन से अगर ये इस चीज़ का नॉलेज दोगे तो मुझे लगता है कि कभी बाद में जाके तकलीफ़ नहीं होगी। जो भी टीनेज के बच्चे हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपनी बहन को मदद कर सकें, अपनी भाभी को मदद कर सकें, अपनी महिला मित्र को मदद कर सकें। सबको पता होना चाहिए, फिर सबको एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। जैसे अगर कोई पीरियड्स पेन में है तो उसको उसकी मदद करना चाहिए। इसका अलग मीनिंग निकाल दिया जाता है तब जब नॉलेज की कमी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो पीपल में कि वो अपने आप में सुधार कर सके और दूसरे को भी सिक्योर फील करा सके कि उनके कारण किसी और को ऐसा ना लगे कि उनसे कुछ गलती हुई और वो अपने आप को सेफ फील करें। जब मूव क्रेविंग को हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें जिससे कि उसको उस पेन में ना झेलना पड़े और उनकी तरह हम लोग सोसाइटी को एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। जिस तरह से 21st सेंचुरी में डेवलपमेंट हो रहा है तो हर चीज़ में डेवलपमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यों नहीं हम डेवलपमेंट हो रहा है, इस चीज़ पे सबको आवाज़ उठानी चाहिए। जिस खून की वजह से हम सब यहाँ हैं वह खून अशुद्ध कैसे हो सकता है?